हेलो स्टूडेंट, नरेन कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके टेंथ का रिजल्ट किस तारीख को आने की संभावना है इसके बारे में हम देखेंगे और देखेंगे कि आप टेंथ के बाद कौन कौन से सब्जेक्ट ले सकते हो। इसके लिए मैं डिटेल्स में सारी जॉब है, किस तरीके से आपको पढ़ना है और कौन सा स्कूल आपको ज्वाइन करना है, हर एक इससे स्पेशल सब्जेक्ट के लिए उसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका जो टेंथ का रिज़ल्ट है वो आपके 30 मई के आसपास या तो फिर एग्जैक्ट 30 तारीख को आ जाएगा या 30 से 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, जैसा कि आपने खबरों में देखा है। तो 30 मई तक आपको वेट करना है। और अब जैसे ही आपका रिज़ल्ट आए तो फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको जो भी सब्जेक्ट पसंद हो, तो सब्जेक्ट कौन कौन से पसंद हो, जैसे साइंस हो गया, मैथ्स हो गया या फिर आपके अदर सब्जेक्ट है, तो उनके बारे में सबसे पहले आपको देखना है कि नंबर किस में अच्छे आ रहे हैं। जैसे आपको मैथ्स और साइंस में से कोई एक सब्जेक्ट लेना है तो आपको सोचना है कि मैथ्स में जैसे मान लो आपके 90+ नंबर आए, है ना, और अगर आपका इंटरेस्ट है कि जी मेरे को मैथ्स ही पढ़नी है तो आप मैथ्स ले सकते हैं। साथ ही में अगर यदि आपको लगे कि साइंस में आपको आए हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 85 नंबर आए हैं और आपको लगे कि नहीं भले ही नंबर कम आए लेकिन मुझे साइंस अच्छी लगती है, मेरे को साइंस लेनी है और इसमें क्या क्या जॉब है वो मैं बताने वाला हूँ, तो आप उसी का चयन करें। मैं अपना उदाहरण दे के आपको बताऊँ तो मैं 10th क्लास में मेरे मैथ्स में आए थे 65 नंबर, यानी कि मात्र 65 नंबर आए थे। और 65 नंबर आने के बाद भी मैंने मैथ्स ली है, क्यों? क्योंकि उसमें मेरा इंटरेस्ट था। तो ऐसा आप भी कर सकते हो, कम नंबर कम और ज़्यादा से आप नहीं आके आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। फिर देखो आप जो जो सब्जेक्ट लोगे उसमें कौन कौन सी जॉब है, क्या आपको मिल सकती है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसे मान लो आपने PCM लिया। अब PCM क्या होता है, जिसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पढ़ेंगे, साथ में 2 विषय जो हमेशा चलेगी, हिंदी और इंग्लिश। तो जैसे PCM में मैं आपको बता दूँ, आपके फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी और मैथ्स होगी, ठीक है। और इसमें आपको क्या क्या कर सकते हो आगे लाइफ में, अगर आप इस सब्जेक्ट को लेते हो तो पहला आप बीटेक कर सकते हो, जो आपने सुना होगा बेसिक वर्ड इंजीनियरिंग करते हैं वो ले सकते हो। फिर आप आर्किटेक्ट बन सकते हो। आर्किटेक्ट का मतलब होता है जो बिल्डिंग्स वगैरह को डिज़ाइन करते हैं, वो आप बन सकते हो। साथ में आप BSc कर सकते हो। BSc किस में करोगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में, ये सब्जेक्ट भी आप कर सकते हो। फिर आगे आप BCA कर सकते हो जो कंप्यूटर में होता है ना, BCA भी कर सकते हो जो कि कंप्यूटर में होता है। और फिर आप इसी BSc जो आपने मैथ्स ले रहे हो तो इसमें आप NDA कर सकते हो जो डिफेंस अकेडमी होती है, एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इसमें आप सीधा 12th के बाद एग्ज़ाम होते हैं, वो भी आप कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं बायोलॉजी की लेने की, जो कि साइंस सब्जेक्ट है, और साइंस अगर आपको लेना है तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो साइंस में आपको सबसे पहला जो आप सभी जानते हो MBBS कर सकते हैं आप। MBBS यानी डॉक्टर की जो जॉब होती है वो आप कर सकते हो। डॉक्टर में भी आप सर्जन बन सकते हो, डेंटिस्ट बन सकते हो, 2-3 चीज़ें होती है, सभी तरीके के आप डॉक्टर इसमें अप्लाई हो सकता है। फिर आप ISRO यानी इसरो जो है उसमें आप जा सकते हो, साइंटिस्ट बन सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी PCM में। उसके बाद फिर अगर आप कोई बच्चे जो आर्ट्स लेना चाहते हैं तो आर्ट्स लेने वालों के लिए भी है अलग अलग जॉब को मैं बता देता हूँ। सबसे पहले देखो IAS IPS जो भी बनते हैं वो मेन रीज़न है आर्ट्स के कारण। बहुत सारे साइंस और मैथ्स भी बनते हैं, लेकिन उसमें फ़ायदा बेनिफिट क्या है कि सारी चीज़ें जो है इंडिया GK या फिर राजस्थान GK वो आपको पहले से ही या शुरू से पढ़ने में मिल जाता है। तो आपको जैसे जो मैथ्स का होगा या बायोलॉजी का होगा उसको तो नए से पढ़ना है, लेकिन जो जैसे ही लगा है तो वो पढ़ सकता है क्योंकि इसको शुरू से पढ़ना है। तो इसमें ये संभावना ज़्यादा है IAS IPS की आर्ट्स में बनने की संभावना ज़्यादा है। फिर आप लॉयर बन सकते हो, BA में LLB करके आप लॉयर बन सकते हो, वकील की जॉब आप कर सकते हो। फिर आप जर्नलिस्ट बन सकते हो या न्यूज़ एंकर बन सकते हो। न्यूज़ एंकर आपने देखा है, हाँ वही। फिर साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो आप। उसके बाद आप टीचर्स बन सकते हो। देखो टीचर के ऑप्शन तो सभी स्ट्रीम में रहता है। टीचर तो ऐसा व्यक्ति है कि सभी में आपको मिल जाएगा। अगर आप साइंस अच्छी पढ़ाते हो तो बायोलॉजी लेके आप साइंस के टीचर बन सकते हो। अगर आप मैथ्स में रुचि है तो मैथ्स वैसे आप पढ़ा सकते हो सभी क्लासों में, है ना। और अगर आपको हिंदी वगैरह या सामाजिक हो गया या फिर हिस्ट्री हो गया, जो भी आपको पसंद है, जो आप सब्जेक्ट लिए उसमें आप उस सब्जेक्ट के टीचर बन सकते हो। तो टीचर का ऑप्शन तो हमेशा ही रहता है। इसके अलावा जो था वो मैंने आपको बता दिया है। और आप उम्मीद है कि आप सभी सकुशल होंगे और आपकी छुट्टियाँ अच्छी बीत रही होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, साथ में शेयर दोस्तों को भेज दीजिए, ठीक है। धन्यवाद।